मॉर्निंग दोस्तों, आज है 3 जुलाई और आज का हम लोग जो है पहले बिहार स्पेशल लूसेंट का देखेंगे। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स जो है वो देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का। सबसे पहले स्पेशल बिहार स्पेशल में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसको कि 3-4 बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। आज का जो हम बताएंगे उसमें, और उसको आपको एकदम याद कर लेना, अभी ही रट लेना है, वो बार बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग अधिसंरचना के बारे में करेंगे। कल अगर जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जो है उसका वीडियो जरूर जाकर देख लें, क्योंकि वो भी वीडियो जो है खनिज से संबंधित वो वीडियो इम्पोर्टेंट है। खनिज से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अधिसंरचना में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गत दशक 2011-20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक जो है 14.4% की वृद्धि दर से बिहार में दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों में जो परिवहन, भंडारण और संचालन में 14.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं महामारी के बाद जहां इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, वहीं बिहार जो है 10.3% वृद्धि दर से सर्वाधिक वृद्धि किया है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बिहार जो है उस समय 10.3% की वृद्धि दर दर्ज किया था, तो एग्जैक्ट डाटा ही पूछ लिया था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपको हम बता दें कि बिहार में जो है इंटरनेट ग्राहकों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी है। करीब 234% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। 2015 में जहां 1.7 करोड़ जो है ग्राहक थे, वहीं पर 2021 में 5.5 करोड़ जो है ये ग्राहक हो गए। अभी राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जो है जुड़ी हैं, जिससे राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत किया है या मजबूती आई है। वहीं पर ऊर्जा क्षेत्र देखें तो ऊर्जा क्षेत्र में जहां राज्य में बिजली की प्रति खपत 2014-15 में 203 किलोवाट पर आवर था, वहीं 2020-21 में बढ़कर 350 किलोवाट जो है हो गया है। ये किलोवाट जो है ये पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में रखेंगे जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में, तो ये किलोवाट कितना यूज करता है, प्रति व्यक्ति खपत कितना है, ये ध्यान में रखेंगे। तो अभी जो है अगर जो देखेंगे, हालांकि कुछ डाटा बढ़ गया है और जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स में तो उसमें जो है बताएंगे, तो 350 किलोवाट से जो है ज़्यादा हो गया और 6 वर्ष में 72.4% की जो है वृद्धि हुई है। और मेगावाट में भी देखेंगे तो इसमें भी जो है वृद्धि हुई है। तो ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं। आगे है सड़क के बारे, रेल के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि बिहार में सड़क की कुल लंबाई बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2.91 लाख किलोमीटर है। इस मामले में देश में बिहार का 8वां स्थान है। ये पोजीशन भी आप लोग याद रखेंगे, याद ही नहीं रखेंगे अपितु रट लेंगे कि बिहार में जो है प्रथम स्थान 8वां स्थान है सड़क मामले में। प्रथम स्थान कौन है ये आप लोग कमेंट में जो है कमेंट कर बताएंगे। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई 3086 किलोमीटर है, जो औसत 143 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से काफी आगे है। सड़क घनत्व की दृष्टि से केरल और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है। इसको भी आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे कि अगर जो घनत्व की बात बोल रहा है तो घनत्व की दृष्टि से जो है
केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है सड़क मामले में। लेकिन ओवरऑल देखेंगे सड़क की कुल लंबाई में तो देश में जो है 8वें स्थान पर है। बिहार में सड़क आयतन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कि NH बोलते हैं, नेशनल हाईवे, ये 5947.84 किलोमीटर है। वहीं राज्य उच्च पथ जो है स्टेट नेशनल हाईवे ये 3713 किलोमीटर है और मुख्य जिला पथ की लंबाई 15,272 किलोमीटर है। वहीं जब रेल की बात करें तो संपूर्ण भारत में जो है संपूर्ण भारत के रेल नेटवर्क में बिहार का 9वां है, ये याद रखेंगे। जो है सड़क का कितना है, दोनों एक साथ, सड़क 8वां है और 9वां जो है रेल में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में बिहार में कुल 6,870 किलोमीटर रेल ट्रैक और 3,794 किलोमीटर रेल मार्ग था। देश के आंकड़ों में बिहार जो है 5.6% हिस्सेदारी रखता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि भारत में रेलवे वर्कशॉप की संपूर्ण सुविधा का विकास जो है 1862 में मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर में जो है हुआ था। तो पहली बार रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में 1862 में खोला गया था। जमालपुर वर्कशॉप मुंगेर जो कि डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, निर्मित प्रथम लोकोमोटिव का नाम CA 764 लेडी कर्जन नाम रखा था, जिसका निर्माण 1899 में हुआ था। तो पहला रेलवे इंजन जो है जो कि जमालपुर वर्कशॉप में बना था उसका नाम CA 764 रखा गया था, जिसका नाम लेडी कर्जन भी इसी को बोला गया था और 1899 में ये जो है बना था। 2003 में जब भारतीय रेलवे ने अपनी 150 वर्षगांठ मनाया, उस समय रेल मंत्री कौन थे, नीतीश कुमार जो है रेल मंत्री थे। और नीतीश कुमार दूसरे ऐसे रेल मंत्री थे जिसने रेल दुर्घटना के बाद जो है इस्तीफा दे दिया था। पहले रेल मंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। यहाँ पर हम जो है ये भी आपको बता दें कि विश्व के अब तक सबसे बड़ी रेल दुर्घटना 1981 में हुई थी, जब बिहार में मानसी और सहरसा रेल खंड में बदला घाट और धमारा घाट रेलवे स्टेशन के बीच जो एक सवारी गाड़ी नदी में गिर जाने के कारण जो है दुर्घटना हुई थी। अब जो है हम लोग ये भी आपको बता दें कि जो नई रेलवे बिहार में व्यवस्था की जा रही, कारखाने खोले जा रहे हैं, वो उसके बारे में बिहार में 2 ग्रीनफील्ड रेलवे इंजन कारखाना खोला जा रहा है। एक मधेपुरा में और दूसरा मढ़ौरा में का निर्माण जो है किया जा रहा है, जिसमें मधेपुरा रेल इंजन कारखाना ने काम करना शुरू कर दिया है और अभी जो है ये करीब 25,000 वाट का जो है किलोवाट का इंजन जो है बनाया है, जो कि सबसे ताकतवर इंजन है यही बनाया गया और ये जो है पूछा भी जा चुका है BPSC में। वहीं डालमिया नगर परिसर में रेल वैगन मरम्मत कराने का कारखाना जो है ये बनाया गया है। सारण छपरा जिले के बेलापुर में एक रेल पहिया कारखाना बनाया गया है, ये भी पूछा गया है, लेकिन ये फिर रिपीट किया जाएगा, आप लोग इसको रट लेंगे। और 258 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से इस फैक्ट्री का ट्रायल प्रोडक्शन जो है 2012 में हो चुका है। जमालपुर स्थित देश का सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड रेल कारखाना का आधुनिकीकरण जो है किया जा रहा है। तो ये था रेल से संबंधित, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। अब जो है हम लोग पहले बिहार में परिवहन व्यवस्था देख लेते हैं। तो बिहार में परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत जो है सड़क आता है, उसके बाद रेल आता है, वायुयान आता है, उसके बाद जो है जल भी आता है, जल परिवहन भी आता है। परिवहन, हालांकि जल परिवहन में बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं सड़क परिवहन को। हालांकि प्राचीन काल से ही जो है सड़क परिवहन यहाँ पर था। अशोक काल में ही जो है अशोक
राजा अशोक ने पहली बार जो है आज जो हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं उसकी नींव राजा अशोक ने ही डाली हुई थी। बाद में जो है शेर शाह ने उसी रोड को जो है आगे विस्तृत करवाया और जो है NH2 और NH1 जो है अभी नाम दोनों को मिलाकर किया जाता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, जब हम सड़क की बात करते हैं बिहार में या इंडिया में, तो सड़क को जो है 3 भागों में रखा गया है। कौन कौन सा सड़क को 3 भागों में रखा गया है? तो एक NH मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट NH मतलब राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग, और तीसरा जो है स्थानीय राजमार्ग। इस तरह से 3 भाग में जो है सड़क को डिवाइड किया गया इंडिया में भी और बिहार में भी। तो हम लोग जो है कुछ ऐसे इसमें तथ्य हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देश में जो है ये भी आपको बता दें कि जब 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की थी, इसको जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाली जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में NH2 जो कि बिहार से गुजरता है, वहां से ये कॉरिडोर गुजरता है। और NH2 कहां से गुजरता है? सासाराम औरंगाबाद से जो है NH2 गुजरता है। ये भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। अब हम लोग जो है एक यहाँ पर ये भी बता दें, जब स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं तो 4 महानगर को जोड़ने के लिए होता है। और जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक और किया गया था कि उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर और पूरब और पश्चिम कॉरिडोर जोड़ने के लिए। तो ये पूरब और पश्चिम कॉरिडोर जोड़ने के लिए जो रेल बनाई गई थी उसमें जो है बिहार का NH28 और NH31 जो है ये आता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, रट लेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं हम लोग एक एक करके जो है देखते हैं NH के बारे में। NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH सिर्फ 2 को ही नहीं, NH2 और 1 दोनों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और कोलकाता से शुरू होकर ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से गुजरते हुए दिल्ली तक जो है NH2 जाती है। और इसी NH2 पर जो है सासाराम औरंगाबाद डेहरी ऑन सोन ये सब जो है ये जगह है जो से गुजरती है NH2, और यहाँ से जो है स्वर्णिम चतुर्भुज भी गुजरती है। तो NH2 किन किन स्थानों से बिहार का गुजरता है वो ध्यान में रखेंगे। वहीं जब NH31 की बात करते हैं तो ये बढ़ैया बख्तियारपुर से लेकर गुवाहाटी उच्च पथ तक जाता है, और इसको जो है असम रोड भी बोला जाता है, क्योंकि ये या आसाम रोड, क्योंकि ये आसाम तक जाती है। यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड से बाहरी से निकलकर नवादा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर तक पूरब जाकर पूरब मुड़ जाती है और राजेंद्रपुर मोकामा को पार करते हुए बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया होते हुए गुवाहाटी तक चली जाती है। और NH31 जो है बिहार का सबसे लंबा NH है, लंबा NH है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे अगला NH देखते हैं। अगला NH है मोहनिया बख्तियारपुर NH30। यह मोहनिया में ग्रैंड ट्रंक रोड से फूटकर विक्रमगंज, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा होते हुए बिहार बख्तियारपुर में NH31 में जो है मिल जाती है। वहीं लखनऊ गोरखपुर बरौनी NH जिसको NH28 बोलते हैं, यह सड़क लखनऊ से गोरखपुर होते हुए बिहार में मोतिहारी के निकट प्रवेश करती है और मुजफ्फरपुर होते हुए बरौनी में NH31 से मिल जाती है। इसकी लंबाई 267.3 किलोमीटर है। इसकी एक शाखा मोतिहारी से होते हुए रक्सौल तक जाती है जिसको NH28 कहा जाता है। अब जो है
हम ये देख लेंगे कि जो नदियों पर पुल बनाए गए हैं, सड़क और रेल पुल, वो भी पूछा जाता है, तो वो याद रखेंगे। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? गंगा नदी पर, पटना में है, और ये सिर्फ एक सड़क पुल है। वहीं राजेंद्र पुल ये गंगा नदी में है, कहाँ है? तो मोकामा में है, और ये रेल और सड़क दोनों पुल है। नीचे से रेल गुजरती है, ऊपर से सड़क। वहीं सोनपुर पुल जो है ये सोन नदी पर है, डेहरी में। ये रेल और सड़क दोनों पुल है, ऊपर से जो है सड़क, नीचे से सॉरी, यहाँ जो है सोनपुर में नीचे से जो है सड़क और ऊपर से रेल गुजरती है। अब्दुल बारी सोनपुर में कोलाइवर में है, ये भी जो है इसी तरह है, ऊपर से जो है रेल गुजरती है और नीचे से सड़क है। वहीं बगही छतौनी ये गंडक नदी पर है और रेल और सड़क पुल है। विक्रमशिला पुल ये गंगा नदी भागलपुर में है, ये सड़क पुल है सिर्फ। जेपी सेतु, जयप्रकाश नारायण सेतु, ये दीघा पुल भी इसको बोला जाता है, ये गंगा नदी पर है और रेल और सड़क पुल है, ये याद रखेंगे। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग उसके बारे में देख लेते हैं, और इससे विभिन्न एग्जामों में बिहार के पूछा भी गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये जो है मोहनिया औरंगाबाद से जो है गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 ये मुजफ्फरपुर, ढोली और मुसरी, धरारी, बरौनी ये क्षेत्र में 28 का एक, पिपरा कोठी, सुगौली, रक्सौल से ये है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ये मोहनिया, दिनारा, 4 पोखरा, आरा, बख्तियारपुर से निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का ये फतुहा और चांदी, हरनौत, बाढ़ तक ये जाती है। वहीं 31 जो है बढ़ई, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया होते हुए गुवाहाटी तक, और ये सबसे लंबा जो है बिहार का सड़क है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 57 जो है ये मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 77 ये सोनवर्षा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 मोकामा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव तक ये पूछा भी गया है। उसके बाद जो है देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 81 ये छपरा और हाजीपुर है, ये भी पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 82 नालंदा, राजगीर, हसुआ, गया से होते हुए नवानगर तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 84 ये आरा और बक्सर के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 ये छपरा और गोपालगंज के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग 98 पटना से राजहरा के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग 102 ये मुजफ्फरपुर, छपरा के बीच। राष्ट्रीय राजमार्ग 103 हाजीपुर से मुसरीधारी के बीच, और राष्ट्रीय राजमार्ग 105 दरभंगा से जयनगर, और राष्ट्रीय राजमार्ग 107 महसकुट, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा होते हुए मधेपुरा से पूर्णिया तक जो है ये महसकुट से पूर्णिया तक है, या महसकुट आप ले लें, या महसकुट जो है ये खगड़िया में पड़ता है, तो वहां से जो है ये है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कुछ ऐसे सड़क हैं जो कि प्रस्तावित हैं। पूर्वी सरकार ने 2411 किलोमीटर लंबे 14 और नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का निर्णय लिया है, जिसके निर्माण के पश्चात देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो 51,996 हो जाएगी। नए राजमार्गों में 415 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग के साथ बिहार जो है प्रथम स्थान पर जो है ये होगा, ये प्रस्तावित है। वहीं छोटे में जो कस्बा और ये सब का आता है। आगे देखते हैं हम लोग बिहार में रेलवे परिवहन के बारे में। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है 1862 में हुआ था। तब हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा के किनारे से कोलकाता तक जाने के लिए मुख्य लाइन बिछाई। ये रेलवे लाइन राजमहल, झारखंड, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा, बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाई गई थी। इसके बाद किऊल से होकर झाझा और आसनसोल जाने वाली लाइन बनाई गई, जो मुख्य लाइन का भाग जो है थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रेलवे में तीव्र गति से वृद्धि की गई तथा इसके सुव्यवस्थित करने के लिए 1952 में सरकार ने सभी मुख्य लाइनों को अपने अधीन कर लिया और उनका जो है पुनर्गठन किया। यहाँ पर आपको ये जो है तथ्य याद रखना है, और ये 2-3 बार पूछा
जा चुका है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर है। तो बिहार, इसको पलट पलट के पूछा है। एक बार पूछा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। एक बार पूछा कि बिहार में जो है, बिहार में कौन सा स्थान है जहाँ की रेलवे का मुख्यालय है, तो हाजीपुर। इस तरह से जो है घुमा घुमा के पूछा गया है। तो याद रखेंगे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। वर्तमान में बिहार राज्य का एक वृहद रेलवे नेटवर्क है जिसकी कुल लंबाई 3,794 रूट किलोमीटर जो है ये है। और ये रेलखंड मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार है। मुजफ्फरपुर छपरा सिवान है। दरभंगा समस्तीपुर है। समस्तीपुर हसनपुर खगड़िया है। मानसी सहरसा को बड़ी लाइन में बदला गया है। दानापुर पाटलिपुत्र राजेंद्र नगर टर्मिनल है। वहीं पटना गया मुजफ्फरपुर हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्य रेलवे आपको याद रखना है। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कुछ निर्माणाधीन रेलवे पुल है जो कि बनाए जाने के बारे में कहा गया है। ये है महासेतु दीघा घाट पटना को सोनपुर से जोड़ने वाली रेल सड़क पुल चालू हो गई है। दूसरा रेल सड़क पुल मुंगेर में बनेगा जिससे दक्षिण और उत्तरी बिहार को जो है जोड़ा जाएगा। हालांकि ये रेल सड़क पुल जो है ये भी मुंगेर वाला भी जो है प्रारंभ हो चुका है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि गंगा नदी पर ही है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के बारे में। पटना रेलवे मेट्रो रेल परियोजना जो है ये इसके बारे में चर्चा 2018 को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से एसपीवी का गठन किया गया था। और इसको जो है पटना रेलवे, हाँ ये भी आपको बता दें, इसकी नींव जो पटना मेट्रो रेलवे का दिया गया था ये फरवरी 2019 में दिया गया था। लेकिन पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को दिल्ली मेट्रो के साथ 25 सितंबर 2019 को MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT तक दोनों कॉरिडोर को सितंबर 2024 तक पूरा का जो है लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे पहले आप जान ले कि इसको उद्घाटन कब किया गया था। तो उद्घाटन जो है पटना मेट्रो का 27 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है किया गया था। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आगे इसी में चलते हैं। इसमें बता दें कि ये जो है 31.39 किलोमीटर लंबा पटना मेट्रो होगा जो कि दानापुर से मीठापुर तक हिस्सा 16.94 किलोमीटर, जो कि पटना रेलवे स्टेशन से न्यू SIBT का हिस्सा जो है 14.45 किलोमीटर लंबा होगा। और इसके लिए जो है जापान की कंपनी जायका के साथ जो है, जापान की कंपनी क्या है, जायका के साथ ऋण समझौता जो है ये भी हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि पटना रेलवे का जो है ये कॉरिडोर कुछ किलोमीटर जो है ये होगा ऊपर पर, दैट मीन्स कि टर्मिनल जो है ये ऊपर पर होगा और कुछ जो है किलोमीटर ये अंडरग्राउंड होगा। इसको हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे। कुल नेटवर्क 32 इतना है जिनमें से 26 स्टेशन जिसमें कि एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड मतलब ऊपर पर जो है चलेगा, वहीं पर जो है अंडरग्राउंड 13 स्टेशन जो है होंगे इसमें। तो ये भी याद रखना है, खासकर जो है इसमें आपको याद रखना है कि ये कहां से कहां तक है और इसका उद्घाटन कब किया गया था। अब आगे जो है हम लोग देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो पटना में जो है मुख्य रूप से बिहार में मुख्य रूप से 2 हवाई अड्डे हैं, एक पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पटना हवाई अड्डा से जो है गो एयर, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज आदि जो है घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध है। ये जो है ये एयर का नाम भी एक बार बीपीएससी में पूछ लिया गया था कि पटना से कौन कौन सा एयरवेज चलता है। तो ये भी एक बार ध्यान में रखेंगे, हो सकता है बीपीएससी पूछ लिया है तो एसआई और बिहार पुलिस में
पूछ ले तो ध्यान रखेंगे। और पटना समिति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि पटना जो है, पटना हवाई अड्डा उसको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। वहीं पर दूसरा हवाई अड्डा जो है ये है गया में, जिसको वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद जो है दरभंगा एयरपोर्ट जो है, इसको भी 8 नवंबर 2020 में आरंभ किया गया था और ये नवनिर्मित एयरपोर्ट विमान का परिचालन 8 नवंबर 2020 से प्रारंभ जो है हो गया है। हालांकि यहाँ जो है अभी घरेलू ही इस पर जो है चलाया जा रहा है। अब हम लोग जो है देखते हैं इसमें जल परिवहन हालांकि बिहार में ज्यादा विकास नहीं हुआ है, लेकिन गंगा की विशाल धारा होने के कारण जो है नौका वहन संभव है और सोन नहर से निकलने वाली आरा नहर की संपूर्ण लंबाई में जो है स्टीमर चलाया जाता है और यातायात किया जाता है। कल जो है हम लोग संचार व्यवस्था देखेंगे कि बिहार में संचार व्यवस्था, आकाशवाणी, दूरदर्शन, डाक व्यवस्था और टेलीफोन किस तरह से विकास हुआ। अब आज का जो है हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं जल्दी, हालांकि लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन एक दो करंट अफेयर्स मुख्य देख लेते हैं। मखाना की मांग में, मखाना का सबसे मांग, एक तो मखाना जो है बिहार में ही उत्पादन होता है, ये याद रखेंगे। दुनिया मखाना उत्पादन में जो है बिहार विश्व में प्रथम स्थान है और बिहार से मखाना का सबसे ज्यादा मांग जो है ये अमेरिका, नेपाल, यूएई और ब्रिटेन में होता है। सबसे ज्यादा अमेरिका, यूएसए में होता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 मिशन जो कि भेजा गया था कब, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी 2024 को जो है हेलो कक्षा में यह स्थापित हुआ था और लैंग्वेज बिंदु L1 में जो है, और इसने एक चक्कर पूरा कर लिया है, इसलिए ये जो है चर्चा में है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर से चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अफ्रीकी देश और जो है दक्षिण अमेरिका देश से जो है लिथियम का आयात करेगा भारत। ये जो है आपको मेन में काम देगा और दक्षिण अमेरिका में जो है मुख्य रूप से अर्जेंटीना से जो है लिथियम का आयात करेगा और इसके लिए विदेश खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने जो है अर्जेंटीना के साथ एक ट्रीटी भी की है, समझौता भी की है, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि नीदरलैंड में जो है 7 महीने पहले चुनाव हुआ था, अब जाकर जो है वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया है वहां के राजा ने, और वहां के जो है प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है डिक सूफू, ये याद रखेंगे। डिक सूफू जो है प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।